तो क्या 2 लाख फार्म फर्जी हो गए? जी हाँ, कुछ ऐसा ही आ रहा है। तमाम अखबारों के कटिंग ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने पैसे के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया था, उसमें से 2 लाख लोगों के फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम अखबार कह रहा है। इससे ये महसूस हो रहा है और ये आशंका बलवती हो रही है कि कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ था। हालांकि यह बात हमने बहुत पहले ही लोगों को बताई थी कि सहारा 2010 के बाद 2014 से लेकर 2017, 18, 19 तक, यहाँ तक कि तो कई जनपदों में, कई राज्यों में 2023 तक लोग सादे पेपर पे पैसे ले रहे थे और उसकी कोई रसीदें नहीं दे रहे थे। फर्जी तरीके से उनसे पैसे लिए जा रहे थे, जबकि तमाम हाई कोर्टों ने सहारा के सभी लेन देन पर रोक लगा दिया था। तो वो ऑलरेडी फर्जी था ही, लेकिन संपूर्ण बॉन्ड मंगाने के बाद ये पता लग रहा है कि तमाम निवेशकों ने पोर्टल पे अपने भुगतान के लिए अपने समस्त औपचारिकताएं पूरी करके सारा पोर्टल में वो फार्म डाले थे। वो फार्म अब रिजेक्ट दिखाए जा रहे हैं और तमाम अखबारों की कटिंगें ये बयां कर रही हैं कि 2 लाख लोग जो अपने फार्म डाले हैं वो उनके रिजेक्ट फार्म कर दिया गया। तो क्या भारत की सरकार ये बताएगी या स्वयं सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र ये बताएंगे कि वो 2 लाख कौन लोग हैं? क्या 2 लाख लोगों ने फर्जी बॉन्ड सहारा रिफंड पोर्टल पर डाल दिया था? क्या कोई कमियां थी जिसके कारण रिजेक्ट किया गया? और अगर वो कमियां थी तो हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई गलत या तथ्यविहीन भ्रामक कोई जानकारी देगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या भारत की सरकार कोई 2 लाख लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर सुब्रत राय के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी कि ये 2 लाख लोग फर्जी कैसे हो गए, इनके बॉन्ड कैसे रिजेक्ट हो गए? क्या सुब्रत राय सही है या जो बॉन्ड रिजेक्ट किए गए हैं, निरस्त किए गए हैं, उन लोगों के बॉन्ड धारक सही है या सुब्रत राय सही है? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा तो पहले से ये बात कर रही थी कि 2014 से लेकर 2019 तक पैसे तो लिए गए, लेकिन एक बड़ी साजिश की जा रही थी जो सीधे सुब्रत राय के सहारा समूह में नहीं पैसे जा रहे थे। और उस समय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आशंका व्यक्त करी थी कि कहीं बड़े स्तर के अधिकारी और रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर या फिर सीनियर एजेंट या फ्रेंचाइजी गार्जियन मिल करके सहारा में कोई दूसरा कंपनी तो नहीं चला रहे थे और वो उसका पैसा लेते तो थे, लेकिन सहारा के कंपनी और सहारा के आधिकारिक अकाउंट में नहीं डालते थे। फर्जी बॉन्ड की कॉपियां तो नहीं देते थे, जिसको बल दे रहा है ये 2 लाख लोगों का प्रपत्र निरस्त होना। तो निश्चित तौर पे भारत की सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि भारत की सरकार क्योंकि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र से मिली हुई है, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आम जनमानस को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, आपके पैसे डूबने वाले हैं और 2 लाख वो निवेशक अब क्या करेंगे।
अगर यही 2 लाख लोग जो अपना बॉन्ड डाले थे और उनका निरस्त कर दिया गया है, यही लोग अगर वो निकल करके ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके सदस्य हो जाते हैं, तो ये 2 लाख लोग ही देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान भी करा देंगे और अपना भी भुगतान ले लेंगे, क्योंकि पैसा तो आपने जमा करा था, तभी आपने वो बॉन्ड की कॉपियाँ डाली थी। आप गलत नहीं, गलत सहारा प्रबंधन तंत्र है और उसको उत्साह देती हुई सरकारें हैं। निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को घरों से निकलना चाहिए और अपने पैसे के भुगतान की मांग करनी चाहिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इन 2 लाख लोग जो अपना पैसा जमा किए थे और इनका फॉर्म निरस्त किया गया, उन सभी लोगों के साथ खड़ी है और भारत सरकार से मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र में तमाम जो कूटरचित साजिश करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करिए और इनकी संपत्तियां बेचकर देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए।